दाल किसानों, कारोबारियों और व्यापारियों से जुड़ी बड़ी खबर इस समय आ गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार दाल बाजार की सबसे बड़ी तैयारी में जुटी है। क्या आने वाले दिनों में दाल के भाव बाजार नहीं बल्कि सरकार की रणनीति तय करेगी? और क्या नाफेड अब सिर्फ किसानों से खरीद करने वाली संस्था नहीं बल्कि देश के कृषि व्यापार की सबसे बड़ी मार्केटिंग और ट्रेडिंग एजेंसी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है? आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था नाफेड ने इस वित्त वर्ष में अपना कारोबार करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और ये सिर्फ कारोबार बढ़ाने का लक्ष्य नहीं बल्कि सरकार की फूड सिक्योरिटी, प्राइस स्टेबलाइजेशन और किसानों की आय से जुड़ी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर इस पूरी खबर को गहराई से समझें तो इसमें 3 बड़े इशारे छिपे हैं। पहला इशारा यह है कि सरकारी खरीद और बफर स्टॉक। नाफेड हर साल लाखों टन दलहन, तिलहन और प्याज की खरीद करता है। फिलहाल सरकार के पास 30 लाख टन से ज्यादा दाल का बफर स्टॉक मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि यदि मॉनसून कमजोर पड़ता है, उत्पादन घटता है या बाजारों में दालों की कीमतें अचानक बढ़ती हैं तो सरकार के पास बाजार में हस्तक्षेप करने की पूरी ताकत होगी। यानी इस बार सरकार सिर्फ कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहती बल्कि पहले से ही तैयारी कर चुकी है। और दूसरा इशारा है कि अल नीनो पर सरकार की नजर बनी हुई है। नाफेड ने साफ कहा है कि बफर स्टॉक कब और कितनी मात्रा में जारी होगा, इसका फैसला मौसम और फसल की स्थिति देखने के बाद ही तय किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मॉनसून सामान्य रहता है और उत्पादन अच्छा होता है तो सरकार स्टॉक रोक कर रख सकती है, लेकिन अगर अल नीनो या कमजोर बारिश से उत्पादन पर कोई भी असर आया तो ये स्टॉक बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। यानी कि आने वाले महीनों में दाल बाजार का सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ डिमांड और सप्लाई नहीं बल्कि सरकार का बफर स्टॉक मैनेजमेंट भी होगा। और तीसरा और सबसे बड़ा इशारा है नाफेड का बदलता बिजनेस मॉडल। अब नाफेड सिर्फ एमएसपी पर खरीद करने वाली संस्था नहीं बने रहना चाहती, वो तेजी से रिटेल कारोबार, ऑर्गेनिक फूड, ब्रांडेड उत्पाद, ई कॉमर्स, डिजिटल नीलामी, निर्यात और संस्थागत बिक्री की ओर बढ़ रही है। सेना की कैंटीन हो, चाहे रेलवे, भारत पेट्रोलियम, अमूल जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ाने पर काम कर रही है। नाफेड अब सरकारी एजेंसी से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय कृषि ब्रांड बनने की दिशा में पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। यही नहीं, नाफेक्स पोर्टल और ई समृद्धि प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों किसानों को डिजिटल खरीद प्रणाली से जोड़ने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इससे खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार केवल व्यापार बढ़ाने का उद्देश्य है या फिर सरकार एग्रीकल्चर मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में क्या बफर स्टॉक के दम पर दालों की कीमतों में बड़ी तेजी को रोका जाएगा और क्या किसानों को बेहतर बाजार मिल पाएगा? और क्या निजी व्यापारियों के साथ साथ सरकारी एजेंसियों की भूमिका भी आने वाले सालों में और मजबूत होती दिखाई देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।